सावधान हो जाइए। मैं सोचता हूं हमेशा कि कहीं आपको सुबह सुबह कुछ बढ़िया ही खबर दिखाऊं, मगर मैं क्या करूं। ऋषिकेश विधानसभा कुछ ऐसी गरमाई हुई है कि यहाँ कुछ बढ़िया खबर तो शायद मिलने से रही। मैं विस्थापित क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है ऋषिकेश विधानसभा का। और ये देखिए बालाजी जनरल स्टोर करके यहाँ पे एक दुकान है और यहाँ चोरी हो जाती है। ये चीज अब आप सोच रहे होंगे, चोरी तो आजकल हर जगह हो रही है, कॉमन सी एक बात हो गई है, मगर ये चोरी का जो मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूं और जिस चीज की चोरी हुई है वो सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि वाकई में इस चीज की कल्पना तो हमने कभी अपने उत्तराखंड राज्य को बनने के लिए नहीं की थी। कभी हमने जब अपने नेताओं को वोट दिया था तो उनके जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में एक लाइन लिखी रहती है, नशा मुक्त करेंगे हम अपने पूरे क्षेत्र को, उस पर भरोसा करके हमने उनको वोट डाला था। इस दुकान में चोरी होती है। इस दुकान में चोरी ये होती है, ना तो यहाँ से कोई चिप्स का पैकेट लेके जाता है, ना कोई इतने प्यारे प्यारे सुंदर से लड्डू यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी होंगे, इनको लेके जाता हो। जबकि क्या करता है, ताला तोड़ता है। ताला तोड़ने के बाद पूरी दुकान को देखेगा, उधर तेल भी लगे हुए तो उधर उसे कुछ नहीं देखा, मगर ये जो खाली डब्बा आपको भी दिख रहा है ना इस पूरे दुकान के अंदर, इस खाली डब्बे के अंदर वो चीज रखी हुई थी जिसकी वजह से इसने ताला तोड़ा। हमारा युवा नशे की हालत में इतना आ चुका है अब कि वो दुकानों में चोरी या कहीं भी चोरी करता है तो सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए करता है। इसके अंदर लगभग लगभग भाई साहब अभी मुझे बता रहे थे कि 10,000 से ज्यादा की सिगरेटें रखी हुई थी, वो चोरी कर। कितनी थी सर इसके अंदर? सिगरेट कम से कम थी इसमें 10,000 रुपए की तो सिगरेट ही सिगरेट होंगी जी इसमें। और 2,000 रुपए जो है गले में कैश था। और बाकी जो है ये चॉकलेट का डब्बा हुआ, ये जो है ले गए मतलब। और फॉर्चून का पैकेट था, ये दो पैकेट जो है यहाँ फॉर्चून के जा रखे हैं। कितने तक का नुकसान होता है? मतलब 20,000 रुपए का नुकसान हो रखा मेरा। 20,000? हाँ बिल्कुल, ये तो लेके चलो। और उसमें सबसे ज्यादा मतलब सिगरेट्स वगैरह? हाँ सिगरेट है जी, महंगी महंगी सिगरेटें हैं वो। 20-20 रुपए वाली सिगरेट है। 20-20 रुपए हाँ एक सिगरेट? हाँ, एक सिगरेट 20 रुपए है। कोई ऐसा क्लासिक की डब्बियां है ना। हाँ वो कोई सिगरेट। ऐसा दिमाग में है चल रहा है आपके कि मुझे इस पर शक है या फिर कुछ ऐसा? ना ना ना, ऐसा शक तो नहीं है जी। अब क्या बोले, अभी एक दो जगह किया भी उसने चोरी ना, इधर का एक तो अभी पकड़ा गया, फिर छूट के आ गया। तो पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं उसको। पुलिस आई थी अभी? हाँ, पुलिस ने क्या क्या पूछा था आपसे? पुलिस ने यही पूछा कि आप चौकी में आ जाओ बस, तो उन्होंने मौका मुआवना करके ले गए। तो अभी देखो क्या डिसाइड निकालते हैं अभी। क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है? हाँ। निकल तो यही जाएगा कि नॉर्मल सी बात है जी, जी। कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी हमारे साथ जुड़े। वो नशे में इतने लिप्त हो चुके हैं। एक और अब मैंने एक एपिसोड तैयार कर रखा है, उसको भी देखिएगा। अब से 3 घंटे बाद में वो खबर डालूंगा। वो खबर आपको झंझोर कर रख देगी कि वाकई में उत्तराखंड राज्य में कुछ इस तरीके की स्थितियां हो रही हैं। ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर, जो कि हमेशा ये सोचते होंगे कि शाम को मैं 500-600 रुपए का यहाँ पे अपना काम करूंगा और 500-600 रुपए में मैं क्या करूंगा, अपना सब कुछ अपना रखूंगा। मगर उसके बाद आते हैं वो युवा जो कि नशे की हालत में इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं। समाज सेवी कहूंगा मैं विनोद भाई को, यहाँ पर मेरे साथ है इस वक्त। विनोद भाई, क्या हो रहा है? आपका क्षेत्र भी आता है, आप ही के तरफ आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे कनिष्ठ प्रमुख है, उनके तरफ क्या है ये सारी चीजें? अब तक की कम से कम 2 या 3 घटनाएं होंगी इसी हफ्ते की। इससे पहले गढ़वाली नगर में हुआ था, वार्ड नंबर 2। क्या है ये पूरा, कि पकड़ा नहीं जाएगा आज तक या फिर ऐसे घूमता रहेगा खुलेआम? ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि अभी हम जो है गढ़वाली नगर की जो घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है, उससे हम लोग उभर नहीं पाए थे। पंचायत के हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी घटना। अभी आज सुबह मेरे को यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पे जो ताले तोड़ के अंदर से पूरा सिगरेट की डब्बियां वगैरह, गल्ले वगैरह खंगाल कर जो है यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया। और ये घटना लगभग मुझे लगता है 11-12 बजे रात की है। तो ये जहां तक मुझे प्रथम तौर पे लग रहा है कि भाई ये जो लड़के जो नशे की गिरफ्त में है, जो लड़के जो नशे का कारोबार करते हैं, इनके पास जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। किसी के गले से पैसे उठा लिए, किसी की दुकान का ताला तोड़ दिया, किसी के कपड़े तोड़ दिए। तो अभी जैसे पुलिस को भी सूचना मिली है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि नशा खोरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है उत्तराखंड में कि हम जब पुलिस वाले भी इनको लेके जाते हैं तो ये 2-4 दिन बाद हमें दोबारा इसी एरिया में दिखा देते हैं। तो ये प्रथम दृष्टया नशे का मुझे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। और हम लोग इसमें प्रयास करेंगे अभी 10-11 बजे सारे पंचायत के लोग। अब हम लोगों ने एक डिसीजन किया है, हमें अगर जिस पे हम लोगों को शक है, अगर हमारे क्षेत्र का अगर वो आदमी अगर इस पे लिप्त पाया गया, तो हम लोग पंचायत स्तर से एक बहुत बड़ी कार्रवाई इसको तड़ी पार पंचायत स्तर से हम करना चाह रहे हैं इस बार, कि हम उसको अपनी ग्राम सभा से तड़ी पार के यहाँ से वो घोषणा उसकी करें, उसके परिवार को बुला के, अगर वो हमें संलिप्त पाया गया इसमें। तो अभी हम जब तक हमने कैमरे, अभी हमारे खंगाले नहीं है, हमारे ग्राम पंचायत के यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं चौराहे पे, इधर भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं। तो 11-12 बजे तक हमारी स्थिति जो है साफ हो जाएगी, हमें कुछ गतिविधियां पता लग जाएंगी। लेकिन जो भी होगा
वो प्रशासन के स्तर से भी हम तो कहना चाहते हैं प्रशासन को भी कि इस तरह से अगर इन नशाखोरों को अगर आप लेके और फिर 2-4 दिन बाद इनको छोड़ दिया गया तो ये तो हर दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आम जनता परेशान है, गरीब दुकानदार है बेचारे, 200-400 रुपए इनकी अपनी दिन भर में निकलता होगा और वही 200-400 आज जो है 5-7 हजार का माल यहाँ से लूट के ले गए हैं। तो ये अपने आप में गंभीर चिंतन करने की बात है। क्या लगता है आपको कॉमन कि इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई गांव का ही होगा, मतलब कोई ग्राम सभा का ही रहने वाला बच्चा है, देखो- या फिर दूसरी कहीं से बाहर से आकर तब यहाँ चोरी कर रहे हैं? जिस हिसाब से चोरी की गई है मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का कोई दूर से आके जो है इतनी कोई दूर का आदमी आएगा तो वो बड़ी चोरी करके जाएगा। इतनी छोटी चोरी ताला तोड़ के और सिगरेट के डब्बियां उठा के ले जाना, पूरा का पूरा जो उनका सिगरेट का काउंटर था वो पूरा खाली कर दिया गया और वो गले से 2-4 सिक्के। तो ये कोई बाहर का आदमी नहीं है, स्थानीय है। और इस बार हम लोग तय कर चुके हैं, हमारी पूरी पंचायत तय कर चुकी है, अगर स्थानीय इसमें शामिल पाया गया तो हम लोग पंचायत के स्तर से, और हो सकता है आज शाम को ही अगर हमने दिन तक पता लग गया तो शाम को एक बहुत बड़ी कार्रवाई पूरी ग्राम पंचायत को हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप आम जनता जो हमारे ऊपर भी निगाह रखती है कि भाई पंचायत क्या कर रही है, तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं पंचायत के स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अब हम बारीकी से समझते हैं इस सारी चीज को। एक बच्चा आता है यहाँ पे, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो सकता है, वो आता है, दुकान का शटर तोड़ता है, कोई खाने की चीज नहीं, सिगरेट उठाकर यहाँ से चला जाता है। हमारे उत्तराखंड में अगर नशा मुक्ति केंद्र के अगर रेशो देखा जाएगा तो नशा मुक्ति केंद्र तो ऐसे खुल रहे हैं उत्तराखंड में जैसे मानो कि मानसून की बरसात है और अभी तक खत्म नहीं हुई है। इतने ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र, यानी कि आप ये समझिए कितने ज्यादा हमारा युवा या फिर हमारे वो लोग हैं जो कि नशे की हालत में इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि अब केंद्र के अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई ने जैसे बताया कि भाई ग्रामीण का अगर कोई होगा तो उसको तड़ी पार करने की कोशिश करेंगे, ग्राम सभा से बाहर करने की कोशिश, मगर कितने समय तक और कितने दिनों तक वो बाहर रहेगा? किसी ना किसी दिन फिर वापस आएगा, क्योंकि वो एडिक्टिव हो चुका है इस चीज का, बहुत आदी हो चुका है कि अब सिर्फ उसको यही काम करना है कि दुकानें या फिर कोई भी दुकान हो या फिर कोई भी जगह, बस वहां पर जाना है, वहां पे अगर नशीले कोई पदार्थ मिले वो निकालो और खाओ और फिर राम राम कर लो। क्या इन सारी चीजों पर लगेगा अंकुश? एक खबर और मैंने तैयार करी है आप लोगों के लिए, वो भी देखिएगा। आपसे 3 घंटे बाद मैं उस खबर को डालूंगा और समझिएगा कि वाकई में उत्तराखंड राज्य है। इसलिए साजिदें दी थी 42 लोगों ने कि आज युवा ऐसे नशे की हालत में बने रहेगा। लोकार्पण के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।